जी बेटे, ऑनलाइन वालों को आई होप आवाज आ रही है। मैं चेक भी कर लेता हूँ आ रही है कि नहीं। केमिस्ट्री बेटे, मैं जरा पीछे से बात को शुरू करता हूँ ताकि आज का लेक्चर कनेक्ट हो सके, ठीक है। पार्टिकल्स फिजिकली आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस बारे में बात हो रही है। पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी अ फॉर्मूला यूनिट। इन्हें फिजिकली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारी डिस्कशन। हमने कहा था कि पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, उनकी बेसिस पर। पार्टिकल्स ऑलवेज हैव particles always have some sort of attractive forces between them. इन attractive forces को हमने डिस्कस करते हुए कहा था, ये तो बहुत पीछे चला गया मैं। जी बेटे, 22 है शायद। अच्छा जी सर, ठीक करो। लाइन से बोल, बेहतरीन है। पार्टिकल्स हमेशा मूव करता रहता है, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट मोशन। जरा सर सलमान को रिक्वेस्ट करना, कहना सर को बच्चे अभी नहीं पहुंचे, प्लीज घर में थोड़ा फोन करें, सख्त सा करा रहा। ऑलवेज इन द बेटे प्लीज इधर तो जो करें थोड़ी देर के, अब हमेशा मूव कर रहे हैं। हमेशा पार्टिकल अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से जुदा क्यों नहीं हो जाते? जुदा इसलिए नहीं हो जाते क्योंकि उनके दरमियान में कुछ इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं जो उन्हें जोड़ के रखती हैं। तो असल लड़ाई इन असल टग ऑफ वॉर इन फोर्सेस के दरमियान, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इनकी मूवमेंट के दरमियान है। मूवमेंट को काइनेटिक भी कहते हैं। इन काइनेटिक वर्ड का मतलब ही मूविंग होता है। काइनेटिक इज एन एडजेक्टिव। तो जो काइनेटिक मूवमेंट है या काइनेटिक इन इटसेल्फ इज अ मूवमेंट, ये जो काइनेटिक पार्टिकल्स हैं, दैट मींस पार्टिकल्स दैट आर मूविंग। एवरी पार्टिकल इज ऑलवेज मूविंग। ये कितना मूव कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यूं समझिए कि आपको कितना आप लोगों ने शरारत करनी है या कितना क्लास में उठना उछलना कूदना है या घर में कितना उछलना कूदना है, दैट सोली डिपेंड्स अपॉन दैट फोर्स ऑफ डिसिप्लिन दैट इज इम्पोज्ड बाय योर टीचर और योर पेरेंट। तो यहाँ से यहाँ तक उछल कूद कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते। अब जितना ज्यादा कोई इसको आप देखें, क्लास में टीचर जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बच्चे उतनी ज्यादा उछल कूद करते हैं या उतनी कम उछल कूद करते हैं? बताइए। टीचर जितना स्ट्रिक्ट है, बच्चों की उछल कूद उतनी ज्यादा होगी या उतनी कम होगी? इसका मतलब है इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा बच्चों की उछल कूद बढ़ रही है, उससे पता लगता है कि उतना कम स्ट्रिक्ट टीचर है। राइट? तो एक दूसरे के साथ इनवर्स है। इनकी आपस में टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। मैंने ऐसी क्लासेस में पढ़ाया है जिन क्लासेस में सेम ईयर सेम डे की बात कर रहा हूँ। कैसा हुआ है, मल्टीपल क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ जाके। तो एक क्लास में मैं खड़ा हूँ और वहां पर ऐसा हो रहा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर पिन भी ड्रॉप होगी तो साइलेंस होगी। और एक दूसरी क्लास है, वहां पर जाके ऐसा हो रहा है कि पिन क्या बॉम्ब भी गिरा देंगे तो उसकी आवाज नहीं आएगी, बच्चों का इतना शोर है। मैं चेंज नहीं हूँ, लेकिन इससे क्या साबित होता है, आपस में टग ऑफ वॉर है। बच्चों की उछल कूद अगर मेरी स्ट्रिक्टनेस से कम है तो बच्चे चुप है। अगर मेरी स्ट्रिक्टनेस से ज्यादा है तो मेरी फोर्स ऑफ जो स्ट्रिक्टनेस है, जो डिसिप्लिन है, वो वीक पड़ गया। यही टग ऑफ वॉर इसके अंदर आपस में चलती रहती है। तो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने सेट किए। हर पार्टिकल हमेशा मूव कर रहा है, और दूसरा, तमाम पार्टिकल्स के दरमियान आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी फोर्स वीक होगी उतना ज्यादा मूवमेंट बढ़ जाएगी, और जितनी मूवमेंट बढ़ेगी उतनी फोर्स समझे ओवरकम हो रही है।
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब है मूवमेंट को अगर हम, अब क्या हम किसी पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छेड़ सकते हैं कि उसकी पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी या ज्यादती कर सकें? क्या इलेक्ट्रॉन जितनी भी ताकत से प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, हम इलेक्ट्रॉन की वो ताकत को चेंज कर सकते हैं? हमारी ये assumption है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और हम किसी भी पार्टिकल की अट्रैक्ट करने की क्वालिटी को, क्वांटिटी ऑफ हिज अट्रैक्शन, जो फोर्स वो लगाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम चेंज किसको कर सकते हैं? हम छेड़छाड़ किसके साथ कर सकते हैं? उसकी मूवेबिलिटी। किस पे छेड़छाड़ कर सकते हैं? उसकी पार्टिकल की मूवेबिलिटी पे। तो इधर से हमें अंदाजा हुआ कि पार्टिकल मूव जो करते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है। हम वो एनर्जी उनकी कमियां ज्यादा कर सकते हैं। उस एनर्जी को फिजिक्स वाले हीट एनर्जी कहते हैं, केमिस्ट्री वाले उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। फिजिक्स वाले भी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम जब पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं तो फिजिक्स वाले उसको हीट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री वाले जो है वो उसको काइनेटिक पार्टिकल एनर्जी कहते हैं या टोटल इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? आपने एनर्जी बढ़ाई तो ऑफकोर्स मूवमेंट भी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ाई तो मूवमेंट बढ़ गई। जब मूवमेंट बढ़ गई तो इसका मतलब है अट्रैक्शन की फोर्स कम हो गई। अट्रैक्शन की फोर्स, जब आपने एनर्जी कम कर दी तो मूवमेंट भी कम हो गई। तो वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़, अट्रैक्शन की फोर्स ने इंक्रीज की, उसका इम्पैक्ट इंक्रीज हो गया, उसका इम्पैक्ट। यहाँ देखो प्रॉब्लम, एनर्जी जो है वो क्या होती है? एबिलिटी टू, या हमने फिर एक साइड पे डिस्कशन कर लिया, एनर्जी कोई चीज है, किसको कहते हैं? एबिलिटी टू डू समथिंग को कहते हैं। सिंस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनकी एबिलिटी टू मूव को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जा सकता है। इनके आपस के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें पार्टिकल्स तीन हालतों में नजर आते हैं, मैटर तीन हालतों में नजर आता है। या तो ऐसा है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है पार्टिकल्स के अंदर, सो वो एक दूसरे के कम कम मूव कर सकते हैं। कम कम मूव कर सकते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, एनर्जी उसका, अट्रैक्टिव फोर्सेस का। जब इम्पैक्ट बढ़ जाएगा तो वो टाइटली पैक्ड रहेंगे, ज्यादा हिलजुल नहीं कर सकेंगे। जब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आ गया, बच्चे ज्यादा हिलजुल नहीं कर सकते। उनकी अरेंजमेंट भी फिर रेगुलर रहेगी। और फिर सिर्फ वो कितना मूव कर सकते हैं यार? वाइब्रेट सिर्फ कर सकते हैं, क्योंकि वो सीज टू मूवमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट रोक नहीं सकती 100%। सबसे कम मूवमेंट इसमें होती है, लीस्ट इंटरनल एनर्जी होती है, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। इस तरह से मैटर क्या होता है, जिस फॉर्म में आ जाता है उसको हम सॉलिड कहते हैं। दैट कैन बी योर चेयर, योर टीचर, योर सेल्फ। फिर जब ऐसा होता है कि हम एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं पार्टिकल्स की, तो वो जो आपस में पहले टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो ऐसे जरा ज्यादा मूव करने लग जाते हैं। यानी हम उन्हें कह रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नया नया खुमार आया हुआ है उनके ऊपर। तो वो उनकी पैकिंग लूज हो जाती है। सबसे पहला काम क्या होगा? पैकिंग उनकी जब लूज होगी तो क्या होगा? वो लेयर्स की फॉर्म में रहना शुरू कर देंगे, पूरी पूरी लेयर। देखे ना वो, मैं जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते, मैथ्स देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ तो सीटों पे जुड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ पूरी पूरी रो एक जैसा शोर कर रही है, और बिल्कुल वेव फॉर्म चलती है कभी कभी तो स्टेडियम के अंदर, एक तरफ से शुरू होते हैं और आखिरी तक लम्हे तक लेके जाते हैं। तो लेयर्स अपॉन लेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह वो एक दूसरे के साथ टू एंड फ्रो मोशन की बजाय फ्लो कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इस तरह से क्या होता है, उनकी मूवमेंट पहले से बढ़ जाती है। वो सॉलिड से ज्यादा इंटरनल एनर्जी रखते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। और अगर मजीद एनर्जी दी जाए तो क्या होता है? पैकिंग ही टूट जाती है। जब पैकिंग ही टूट गई, यूं समझें कि क्लास ओवर हो गई है, जुमे की नमाज के बाद सलाम फेर दिया गया, रजिस्टर निकाल लो बेटा। और फिर रैंडम अरेंजमेंट हो रही है उनकी। क्या हो रहा है उनका? रैंडम हो गया ना अब। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, मूवमेंट भी रैंडम हो गई उनकी। जब मूवमेंट भी रैंडम होगी तो वो बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्म में होती है। इन तीनों के नाम क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप में से अगर किसी के दिल में ख्याल आए कि सर मैंने एक यूट्यूब की वीडियो में प्लाज्मा भी कुछ देखा हुआ है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह के बात कर छोड़ दूंगा, बेटा हमारे लिए जो बंदा अभी गार से निकला है और डिस्कवरियां कर रहा है, वो भी वहां तक नहीं पहुंचा है। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तब उसकी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, ऐसा हो गया तो फिर इनके दरमियान में कोई, इनको कंपेयर कर लेते हैं। यार यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखेंगी, यहाँ कम रखेंगी, यहाँ सबसे कम रखेंगी। यहाँ पे शेप फिक्स हो जाएगी फिर। यहाँ शेप कंटेनर, जिस भी कंटेनर में पड़ा उसकी शेप ले लेंगे। यहाँ पे भी कंटेनर की शेप होगी। यहाँ बेटे फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ भी फिक्स वॉल्यूम होगा। यहाँ वॉल्यूम जितना कंटेनर है उतना ही वॉल्यूम, यानी जितनी अवेलेबल स्पेस है सारी कवर हो जाएगी।
ये इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको आप, इसको भी नियरली, आप ओ लेवल आईजीसीएसई में इसको भी कहेंगे, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते नियरली।